नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। तेज रफ्तार कार ने कलयुग की मीरा को मारी टक्कर, शाम जगत में शोक की लहर। सीवरेज कार्य के दौरान संतोष कॉलोनी में पेयजल पाइपलाइन टूटी, पानी व्यर्थ बहा, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा, ठेकेदार पर है लापरवाही का आरोप। बकाया पैसा जमा नहीं करवाने पर हरनी खुर्द में बनवाए आवास निरस्त करने की तैयारी, 113 आवंटियों को सार्वजनिक नोटिस जारी। उदयपुर हाईवे पर ईंट भट्टे से 4 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया, उमंग अभियान के तहत हुई कार्रवाई। हेल्थ केयर की सुविधा आपके घर उपलब्ध कराता है सेलस केयर, डॉक्टर नर्स जांचे सब घर बैठे। हम दो हमारे 12 फिल्म को लेकर एसटीपीआई ने किया विरोध, प्रतिबंध लगाने की मांग। लेबे करौली में चोरों ने सोने मकान के ताले चटकाकर कीमती सामान चुराए, लोगों में दहशत। नगर विकास न्यास ने हरनी खुर्द में गरीबों के लिए बनवाए आवास निरस्त करने की तैयारी कर ली है। ये वे आवास है जिनके आवंटियों ने अब तक भी बकाया पैसा जमा नहीं करवाया। ऐसे 113 आवंटियों को सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत यूआईटी ने हरनी खुर्द आवासीय योजना में G+3 848 फ्लैट बनवाए थे। इनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 608 तथा अल्प आय वर्ग के 240 फ्लैट हैं। इसकी आवंटन लॉटरी 21 दिसंबर 2016 को निकाली गई। शुरुआत से ही फ्लैट निर्माण मंथर गति से चला। आवंटियों को कब्जा देने की पहली डेडलाइन 1 जून 2020 थी। कोरोना की वजह से डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 की गई। डेवलपर नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा करवाए निर्माण की क्वालिटी पर सवाल उठे। दीवारों में दरारें, फर्श व दरवाजे टूटने, सीलन आदि की समस्याएं आई। बाद में यूआईटी अधिकारी सख्त हुए तो डेवलपर ने फ्लैट को सुधारा। कोरोना की वजह से ही कई आवंटी भी पूरा पैसा जमा नहीं करवा पाए। किसी ने आवेदन पत्र के साथ ही राशि जमा कराई, किसी ने 1-2 किश्तें जमा कराई। कईयों ने घटिया निर्माण देख अपना रिफंड वापस ले लिया। जिन आवंटियों ने अब तक भी बकाया राशि जमा नहीं करवाई, यूआईटी ने उनके फ्लैट निरस्त करने की तैयारी कर ली है। यूआईटी ने हाल ही में ऐसे 113 ईडब्ल्यूएस व एलआईजी आवंटियों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इसमें साफ कहा कि यदि आपने आवंटन राशि बैंक में सीधे चालान के जरिए जमा करवाई हो तो 7 दिन में यूआईटी की आवास शाखा में सत्यापन करवाएं। इसके बाद समझा जाएगा कि कोई राशि जमा नहीं है और फ्लैट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। नगर परिषद द्वारा अमृत 2 के तहत करवाए जा रहे सीवरेज कार्य के दौरान संतोष कॉलोनी में खुदाई से जलदाय विभाग की पेयजल पाइपलाइन टूट गई। इससे न केवल पानी व्यर्थ बह गया वरन क्षेत्रवासियों को भीषण गर्मी में पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वे पानी को तरस गए। इससे आक्रोशित लोगों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि संतोष कॉलोनी में खुदाई के दौरान एक नहीं 4 स्थानों पर लापरवाही से की गई खुदाई के कारण जलदाय विभाग की पानी की लाइन टूट गई। इससे पेयजल सप्लाई प्रभावित हो गई। हजारों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया। क्षेत्र में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। पेयजल संकट से त्रस्त कॉलोनी वासियों के सब्र का बांध फूट गया। गुस्साए लोग सड़क पर उतर गए और हंगामा कर दिया। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि जल्द से जल्द पेयजल सप्लाई की व्यवस्था को सुधारकर कीचड़ से निजात नहीं दिलाई गई तो घरों के बाहर जमा कीचड़ उठाकर कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी मिलते ही नगर परिषद एक्सीएन अखिराम बड़ोदिया, एईएन दिनेश मीणा, जलदाय विभाग एक्सीएन निरंजन सिंह गाढ़ा, चंबल प्रोजेक्ट एक्सीएन विनोद कुमार गर्ग में टीम मौके पर पहुंचे। सीवरेज का कार्य करवा रहे ठेकेदार प्रतिनिधि को भी मौके पर बुलाया। एईएन मीणा ने बताया कि पीएचईडी की 4 इंची सीमेंट लाइन क्रैक हो गई थी जिससे पेयजल सप्लाई प्रभावित हुई। इसे ठीक करवा रहे हैं। गौरतलब है कि आरयूआईडी फेज 1 के तहत भिलवाड़ा का जो एरिया सीवरेज लाइन से अछूता रहा वहां अमृत 2 के तहत नगर परिषद सीवरेज लाइन डलवा रहा है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। निकाल दो ठेकेदार हाय हाय, लाइन ठेकेदार हाय हाय, सीवरेज लाइन ठेकेदार हाय हाय। श्रीमानी एक सीवरेज लाइन ठेकेदार ना तो कटिंग कटर से कर रहे हैं, रोड को अनाप शनाप तोड़ा जा रहा है। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस से शाम भक्तों के लिए एक दुख भरी खबर आई। तेज रफ्तार ने कलयुग की मीरा के नाम से जानी जाने वाली खाटू श्याम की दीवानी भक्त आरती की जान ले ली।
खाटू श्याम बाबा की भक्त आरती टांग पिछले 15 साल से रोज रिंगस से निशान लेकर पैदल ही खाटू धाम जाती थी। रिंगस से पैदल निशान लेकर खाटू जा रही आरती की उसी मंदिर के रास्ते में मौत हो गई। अजमेर के गांव बुढ़ाभाया की रहने वाली आरती टांग साल 2008 से अब तक लगातार रिंगस से खाटू धाम तक पद यात्रा करती थी। वह रोज की तरह बुधवार को भी रिंगस से निशान उठाकर खाटू धाम जा रही थी। इस दौरान खाटू श्याम जी की ओर से आ रही शिफ्ट कार पैदल जा रही आरती से जा भिड़ी। हादसे के बाद कार एक पेड़ पर जा टकराई और भक्त आरती उछलकर बीच सड़क पर जा गिरी। जयपुर में नर्स की नौकरी छोड़कर आरती 2008 में खाटू श्याम धाम आ गई थी। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने वाली आरती खुद पोस्ट ग्रेजुएट थी। पहले उसने प्राइवेट अस्पताल में नौकरी की थी। इस दौरान वह 15 दिन नौकरी और 15 दिन खाटू आकर बाबा की सेवा करती थी। वह श्याम जगत में श्याम दीवानी व कलयुग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध थी। आरती के निधन से श्याम जगत में शोक की लहर है और लोग सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आसीन क्षेत्र के मोड़का निम्बाड़ा निवासी बाबू पुत्र रमजू खां पठान ने धक्का मुक्की कर मोटरसाइकिल छीनकर ले जाने के मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम पत्र देकर बताया कि 28 मई को दोपहर बाद करीब 3 से 4 बजे के बीच वह उसके दोस्त से मिलने गया था। इस दौरान बाइक पर आए 3 अन्य दबंग लोगों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की तथा जान से मारने की धमकी दी और बाइक छीनकर भाग गए। इस घटना के बाद से मैं और मेरा परिवार डरा हुआ है। पीड़ित ने बताया कि उक्त मामले में सूचना आसीन पुलिस को दी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा मुझे थाने पर बुलाकर राजीनामा कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पीड़ित ने जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिस कर्मियों और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। अरुण गर्ग की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर एसटीपीआई ने धर्म विरोधी फिल्मों के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और फिल्म निर्माता अन्नू कपूर की गिरफ्तारी की मांग की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भीलवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी अब्दुल रजाक अंसारी ने जिला कलेक्ट्रेट पर संबोधित करते हुए कहा कि हम दो हमारे 12 जैसे फिल्में देश में शांति व भाईचारे के लिए खतरा है। इस तरीके की फिल्मों के जरिए अन्य धर्म के लोगों को इस्लाम के प्रति घृणित मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता है एवं उनका माइंड वॉश करके उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है। इस तरह की फिल्मों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाएं। जिला कमेटी मेंबर तबस्सुम अंसारी ने कहा कि दुनिया में इस्लाम वो धर्म है जिसने औरतों को बहुत से अधिकार दिए हैं, एक पत्नी, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, यानी हर रूप में औरत को इस्लाम एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने का मौका देता है। उसके बावजूद कुछ इस्लाम विरोधी लोग अपने दूषित मानसिकता के चलते मनगढ़ंत फिल्में बनाते हैं। वे कुरान और इस्लाम को गलत तरीके से पेश करते हैं। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसी तमाम बेहुदा चीजों को प्रसारित करने पर रोक लगाने की मांग करते हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सेलस मेडिकेयर, चिकित्सा सुविधाएं आपके द्वार। गंभीर बीमार की घर पर आईसीयू नर्सिंग केयर, बुजुर्गों एवं बीमारों की सेवा के लिए सहायक कर्मी, डॉक्टर ऑन कॉल, नर्सिंग चिकित्सा ऑन कॉल, बीमार व्यक्ति के लिए घर पर हॉस्पिटल, पलंग, व्हील चेयर, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण किराए पर उपलब्ध, ब्लड एवं यूरिन सैंपल कलेक्शन पर उपलब्ध, घर पर फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। हेल्पलाइन नंबर 7665006808। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शहर की लेबर कॉलोनी में चोरों ने बीती रात एक सोने मकान के ताले चटकाकर चोरों ने कीमती सामान चुरा लिया। गृह स्वामी के बाहर होने से अभी ये पता नहीं चल पाया कि चोरी इस मकान से कितना माल ले गए। उधर चोरी की इस वारदात के बाद क्षेत्रीय लोगों में दहशत है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लेबर कॉलोनी निवासी सूर्य नारायण भटनागर बच्चों से मिलने के लिए आगरा गए थे। इसके बाद से मकान सूना था। बीती रात चोरों ने मकान के ताले तोड़ दिए और घर में रखे कीमती सामान चुरा लिए। उनके पास ही रहने वाले भाई स्वरूप नारायण भटनागर को सुबह मकान के ताले टूटे मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात स्थल का जायजा लिया। घर में सामान बिखरा पड़ा था। सूर्य नारायण को वारदात की सूचना दी गई। बताया गया है कि वे आगरा से रवाना हो गए। उनके यहां आकर सार संभाल करने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि चोर इस मकान से कितना और क्या-क्या सामान ले गए। वहीं दूसरी ओर चोरी की इस वारदात के बाद कॉलोनी के बाशिंदों में दहशत फैल गई। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। उदयपुर हाईवे पर गुर्ला के नजदीक ईंट भट्टे से गुरुवार को 4 बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त करवा दिया गया। ये कार्रवाई उमंग अभियान के तहत हुई। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना मिली कि गुर्ला के पास ईंट भट्टों पर बाल श्रमिकों से बाल श्रम करवाया जा रहा है। इस पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने सूचना पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर जेबीएम ईंट भट्टा से 2, सादा ईंट भट्टा से 1 और केएलके ईंट भट्टा से 1 बाल श्रमिक को मुक्त करवाया गया। ये 4 बाल श्रमिक ईंट भट्टों पर ईंट जमाने एवं ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट भरने का काम कर रहे थे। बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने पर एवरेस्ट शेल्टर होम में आश्रय के लिए रखवाया गया। भगवत सिंह चारण ने इस संबंध में कारोई पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार जिले में उमंग 3 अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत जिले में बाल श्रमिकों को मुक्त किए जाने के लिए जागरूकता अभियान एवं बाल श्रम को मुक्त करने के लिए रेस्क्यू अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। सेलस मेडिकेयर की ओर से हेल्थ केयर आपके घर के द्वार की सुविधा दी जा रही है। मेडिकेयर के डॉक्टर हनुमंत सिंह राठौर, डायरेक्टर सेलस मेडिकेयर, ने बताया कि भिलवाड़ा बीते 9 वर्षों से हमारी कंपनी 100 से ज्यादा लोगों को घर पर सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिनमें अधिकतर बुजुर्गों को घर पर मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत होती है, जिन्हें हम घर पर सुविधा पहुंचाते हैं। वहीं बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर गुरप्रीत बड़वाल ने बताया कि सेलस मेडिकेयर द्वारा निम्न सुविधाएं आपके घर पर दी जाती है, जिसमें गंभीर बीमार की घर पर आईसीयू नर्सिंग केयर, बुजुर्गों एवं बीमारों की सेवा के लिए सहायक कर्मी, डॉक्टर ऑन कॉल, नर्सिंग चिकित्सा ऑन कॉल, बीमार व्यक्ति के लिए पर हॉस्पिटल पलंग, व्हील चेयर, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सकीय एवं अन्य उपकरण किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड एवं यूरिन सैंपल कलेक्शन की सुविधा, घर पर फिजियोथेरेपी एवं रिहेबिलिटेशन एवं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम किया जाता है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर हनुमंत सिंह राठौर, डायरेक्टर सेलस मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी सेलस मेडिकेयर जो भिलवाड़ा में विगत 9 वर्षों से होम हेल्थ केयर सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। भिलवाड़ा में हमने 100 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जिनको घर पर हेल्थ केयर सुविधाएं प्रोवाइड करी हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। हम काफ़ी परिवारों को अपनी मदद दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें आप सबका सहयोग मिले और ऐसे जो भी वृद्ध हैं जिनको हेल्थ केयर नीड है हम प्रोवाइड करें। मांडल पुलिस चौकी के नजदीक देर रात एक खेत में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आसपास के अन्य खेतों में फैल गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आग से खेत की पाल पर रखी लकड़ियां और चारा जलकर राख हो गया। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।